क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग या सिचुएशंस बार बार आपकी लाइफ में वापस आ जाती है और आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब कर देती है? फिर चाहे वो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस हो या कोई ऐसा इंसान जो आपकी लिमिट्स टेस्ट कर रहा हो, जिसे आप जितना चाहे दूर भगा लो, पर ये सिचुएशंस फिर सामने खड़ी मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो हर सक्सेसफुल लीडर और स्ट्रैटेजीज जानते हैं, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और ये है लॉ 15, विच सेज क्रश योर एनिमीज टोटली। मतलब अपनी लाइफ में इतनी क्लैरिटी और स्ट्रेंथ डेवलप करो कि कोई भी आपके ऊपर दोबारा कंट्रोल ना पा सके। और याद रहे, इसका मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी पीस, एनर्जी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। हे फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बुक ऑफ फ्रेंड, जहां हम डिकोड कर रहे हैं पावर के उन सीक्रेट्स को जो आज भी हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। और याद रखिए, ये सिर्फ पावर की बात नहीं है, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कंट्रोल की जर्नी। वैसे फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ लेकर आए। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपका फायदा उठाना बंद करें और आप आपकी लाइफ के डिसीजंस में कॉन्फिडेंट फील करें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर ये सीरीज आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि YouTube को भी बताता है कि ये कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल है। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्रश योर एनिमी टोटली, क्योंकि जब किसी एनिमी को आप हराते हो तो उन्हें दोबारा उठने या बदला लेने का मौका बिल्कुल मत दो। उन्हें पूरी तरह हैंडल करो ताकि वो कभी वापस आकर आपके पीस को डिस्टर्ब ना कर सके। सो ये लॉ कहता है, जब आप जीतो तो पूरी तरह जीतो, क्योंकि हाफ मेजर्स, कॉम्प्रोमाइजेस और इमोशंस कभी कभी आपको वीक बना देते हैं और ये वीकनेसेस ही आपको सेम प्रॉब्लम में बार बार फंसा देती है। तो दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो हमारे साथ गलत करता है उसे माफ कर दो। देखिए, ये वैल्यू गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे गलत लोगों पर अप्लाई करते हो तो वो आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा सकते हैं। और हमारे इतिहास में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां राजा, महाराजा और पॉलिटिशियंस ने अपने दुश्मनों को माफ करके भारी नुकसान उठाया। और आज के जमाने में हम तलवार या सेना से नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं साइलेंट कंपटीशन से, मैनिपुलेशन से और अनफेयर सिचुएशन से। इसलिए क्रश योर एनिमीज टोटली का मतलब है अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व करना, उन्हें अधूरा मत छोड़ो। और अगर कोई बार बार आपकी पीस को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे अपनी लाइफ से पूरी तरह निकाल दो, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे लोग और सिचुएशंस आते हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर करते हो या सिर्फ एक बार कन्फ्रंट करके छोड़ देते हो तो प्रॉब्लम फिर से सामने आ जाती है। तो पावर का असली मतलब ये है कि आप इतने स्ट्रांग और क्लियर हो जाओ कि कोई भी आपके ऊपर दोबारा कंट्रोल ना पा सके, वो भी बिना रिवेंज लिए, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और बाउंड्रीज के थ्रू। एंड यहाँ बाउंड्रीज का मतलब सिंपल है, अपनी लिमिट्स डिफाइन करना, ताकि आपकी पीस और एनर्जी सेफ रहे। क्योंकि जब आप क्लियरली दिखाते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो लोग नेचुरली समझ जाते हैं कि आपके साथ लिमिट्स क्रॉस नहीं की जा सकती। ये वॉल्स नहीं है, एक सिग्नल है कि आप अपनी वैल्यू जानते हो। और जब आप क्लैरिटी के साथ एक्ट करते हो, बिना गिल्ट और कंफ्यूजन के, तो ना सिर्फ लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, बल्कि आपके अंदर एक डीप पीस सेटल हो जाती है। तो ये लॉ तब यूज करो जब कोई बार बार आपका नुकसान कर रहा हो, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा हो और आपकी काइंडनेस का एडवांटेज ले रहा हो। लेकिन इस लॉ को कभी भी इमोशनल होकर मत यूज करना, क्योंकि ये कोई रिवेंज का टूल नहीं है, ये एक प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल है। इस लॉ का मतलब है, जब कोई किसी बैटल में हो, उस बैटल को पूरी तरह रिजॉल्व करो ताकि प्रॉब्लम दोबारा वापस ना आ सके, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। तो यही है लॉ 15 का एसेंस, ना तो क्रूअल बनो, ना ही वीक। अपनी पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को बैलेंस में रखो। और जो लोग आपको हार्म करते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो बदल जाएंगे। उनसे एक बार में डील करो, कामली और कंप्लीटली। क्योंकि कभी कभी क्रशिंग द एनिमी का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं, बल्कि उनके इन्फ्लुएंस से अपने आप को आजाद करना होता है, अपनी पीस को बचाना होता है। और जब आप ये कर लेते हो, तब असली सेल्फ रिस्पेक्ट और असली पावर का एहसास होता है। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा पावर मूव होता है एक क्लीन ब्रेक लेना, ड्रामा को खत्म करना और अपनी एनर्जी उन चीजों और लोगों में लगाना जो सच में आपके लिए पॉजिटिव हैं। और इस लॉ का असली एसेंस भी यही है कि अपनी लाइफ वापस पाना, अपनी पीस और स्ट्रेंथ को रिक्लेम करना और उन लोगों, सिचुएशंस और हैबिट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना जो आपको नीचे खींच रही है। ये लॉ सिर्फ दुश्मनों को हराने के लिए नहीं है, बल्कि उन छुपी हुई बैटल्स को जीतने के लिए है जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज फेस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि मैं हर वीक एक नए लॉ को डिकोड करती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एक और पावरफुल लॉ के साथ।
Till then, protect your peace and never fight half battles. Bye bye.